मैंने पूछा शराब पी है आपने? पी है मैंने। आपने मेरी कसम खाई थी कि अब से शराब को नहीं छूओगे। आपसे ही बात कर रही हूँ। मुझे नौकरी से निकाल, सुन लिया? पापा पापा, उस कुत्ते को मैंने भगा दिया है, वो फिर से यहाँ नहीं आए। मेरा दिमाग मत खा, जा यहाँ से। किससे पूछ कर निकाला उसे? क्यों, किससे पूछना पड़ेगा? उसी से पूछना पड़ेगा, वही उसे यहाँ ले आया ना। उसी ने खाना खिलाया, पाला पोसा, तो उसके बारे में उसी से पूछना पड़ेगा ना। अगर उसकी समस्या है तो वो पूछ ले, तू उसकी फिक्र मत कर। अगर कोई चुप बैठा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो परेशान नहीं है। कभी वो सम्मान देते हुए चुप रहते हैं, जैसे मैं था। निंदो, तेरी समस्या क्या है? हाँ, बता क्या समस्या है, बता तेरी समस्या क्या है? निंदो तू चुपचाप अंदर जा। यही है, यही समस्या है। अब किसी की भी सोचे बगैर मनमानी करते हो ना, वही समस्या है। मम्मी घर की सफाई करती है ना, तो इस तरह घर गंदा करने से पहले एक बार उनके बारे में सोचना चाहिए। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हो? आप रहने दीजिए, मैं साफ माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। सुना नहीं सर ने क्या कहा कि मुझे किसी की भी चिंता नहीं है। मेरी पत्नी की चिंता नहीं है मुझे, मेरे बड़े बेटे की चिंता नहीं है मुझे, मेरे छोटे बेटे की चिंता नहीं है मुझे। और मेरी बेटी भी है क्या? मकान मालिक की बेटी है। गलत मत समझना बेटी, आज मेरा मन बहुत भारी था इसलिए इस तरह पी कर आ गया। तुम गलत इतना मत ड्रामा समझना। करने की क्या जरूरत है? ड्रामा मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? हाँ? यहाँ आने के बाद तूने मुझसे कोई वार्तालाप नहीं की, क्यों? पापा पर इतना गुस्सा था, उस लड़की के लिए इस पापा से नफरत करने लगा ना तू? क्या तू मुझे एक बात बताएगा? तू इतना नाराज होने के लिए ऐसा मैंने क्या कर दिया? बस तुझे यहाँ ले आया, इतना ही ना? और मेरी क्या गलती थी पता? अगर तुझे वहाँ छोड़कर हम यहाँ आ गए होते तो क्या तब तू खुश रहता? हाँ? अपने दिल पर हाथ रख कर बता। अगर तू मेरी जगह होता तो अपने बच्चों को छोड़कर आया होता? दो लगाकर उन्हें यहाँ लेकर आ गया होता, और वही तो मैंने भी किया। तू सोचता है जो हुआ है उससे सिर्फ तू दुखी है, लेकिन तुझसे ज्यादा दुख मुझे है। मेरी मिट्टी, मेरे लोगों को छोड़कर आया हूँ मैं, और किसके लिए? तेरी समस्या क्या है? तुम दोनों को मैंने अलग किया था और मैं ही एक करूंगा। मैं नहीं जानता कैसे, पर एक करके रहूंगा, ठीक है ना? आप ऐसा नहीं कर पाओ, उसकी शादी हो आज सुबह। ये तो क्या कह रहा है निंदू? दरअसल पहले तो मैं खुद इसे लेकर उलझन में था कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन देखो अब कोई उलझन नहीं है। हमें यहाँ आकर सिर्फ 10 दिन ही हुए होंगे ना? हाँ। और देखो 10-15 दिन के अंदर तुझे भूलकर उसने किसी और से शादी कर ली, और तू है कि उसे सोचकर इतना उदास हो रहा है। बस कीजिए, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। क्या करेगा? क्या कह रहे हो निंदू? क्या कह रहे हैं आप? आप चाहते हो जिंदगी भर हम सिर्फ आपकी सुने? हर बात की एक लिमिट होती, आपकी लिमिट खत्म। अब से मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी होती और उसे प्यार करने वाला किसी और देश में भाग गया होता, तो क्या आप उसके लौटने का इंतजार करते? किसी और से उसकी शादी करा देते ना? उसके साथ भी वही हुआ होगा। उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई होगी। और जैसा आप सोच रहे हो ना कि उससे अलग हो जाने की वजह से मैं आपसे नाराज हूँ, हाँ मैं नाराज हूँ, पर उसकी वजह वो नहीं है। आपने बहुत कष्ट से हमें पाला पोसा, इस कर्ज को मैं कैसे चुकाऊंगा ये सोचकर मैं परेशान रहता था। कुछ दिन में मुझे किसी भी तरह कैंपस में नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद पापा को घर बिठाकर देखभाल करूंगा, ऐसा सोचा था मैंने। पर फिर आप मुझे यहाँ ले आए और मेरा सपना हमेशा के लिए सपना ही रह गया। इसी वजह से मैं आपसे नाराज हूँ। आपकी मेहनत के पैसे से मैंने पढ़कर जो डिग्री ली उसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं रही, इसलिए मैं आपसे नाराज हूँ। आप रोज काम पर जाते हो और आपको उस कार की सफाई करते हुए देखकर मैं अपने आप को बहुत बहुत कमजोर महसूस करता हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है, आप पर बहुत गुस्सा आता है।